तो आज हमने देखते हैं बिहार बोली के सेट तो 2 तक सेट करवा दिए थे। अब 3 के समझो 3 सेट करवाते हैं। देखो 3 में सेट नंबर कुछ कहता है। 3 के पहला क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। देखो यह कर्क रेखा कौन राज्य से होकर नहीं गुजरता है। देखो कर्क रेखा ना टोटल 8 गो राज्य से होकर गुजरता है। के राज्य से 8 गो राज्य से। देखो तो पहला गुजरता है, याद रख लेना ना, अति मित्र पर गमछा जाए उल्टी को है। मित्र पर गमछा है। देखो मी से मिजोरम होता है, प से त्रिपुरा होता है, प से पश्चिम बंगाल होता है, र से राजस्थान होता है, ग से गुजरात होता है। गुजरात मित्र पर गमछा। देखो म से मध्य प्रदेश, फिर वो छत्तीसगढ़ होता है, फिर झारखंड होता है। टोटल 8 गो राज्यों को गुजरता है। देखो तो इनमें कौन राज्यों को नहीं गुजरने के लिए कहा। देखो झारखंड में गुजरा, मध्य प्रदेश में गुजरा, पश्चिम बंगाल में गुजर रहा है। तो इनमें होगा तो बिहार से होकर नहीं गुजरेगा ये वाला में। देखो आर्टिकल समझ। देखो आर्टिकल 16 का संबंध किससे। देखो आर्टिकल 16 देखो ये ना भाग 3 वाला है। पढ़ा दिए भाग 3 तो नहीं पॉलिटी में जाके देखना प्ले अति दे दिए हैं तो नहीं डाल दिए प्ले लिस्ट वाला में। देखो अनुच्छेद 16 का संबंध किससे। देखो अनुच्छेद 16 देखो अनुच्छेद 16 का कहते हैं समानता का अधिकार वो चीज। देखो 14 से लेके 18 तक है समानता का अधिकार। कुछ समानता का अधिकार 19 से 22 तक कुछ 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ 23 से लेके कुछ 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। देखो 25 से लेकर 28 तक है। तो पहले तीन मनी ये बता देते हैं 16 के बारे में। देखो आर्टिकल 16 है ना। देखो ये पहले भाग 3 का चैप्टर भाग 3 समझाते 14 में कुछ समझता 15 16 में कुछ कहता है। देखो 16 में कुछ में SC/ST क्या है ना, SC/ST के आरक्षण के चाहता है यानी SC/ST के इमें आरक्षण देवल गया है। इमें SC/ST में 16 में आरक्षण की चाहता है पूछेगा। आर्टिकल 16 में कुछ है SC/ST के आरक्षण की चाहता किया गया है। देखो ये कहते स्वतंत्रता का अधिकार। कुछ स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक 19 से लेकर 22 तक एकदम स्वतंत्रता का अधिकार देवल गया है। एकदम स्वतंत्र है ना सब यही में देवल है। 19 से लेकर 23 तक जाके ई पर ज्यादा थी ना करिए गौर ई पर ना करिए। इनमें गौर कहीं बनावे कि हम वीडियो वाला पर ज़्यादातर पूछता क्वेश्चन ना तो बनाए वीडियो भाग 3 इनमें हो जाएगा। इनफो नंबर को जी ये हो जाएगा समानता का अधिकार 16 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन कौन किया। आधुनिक आवर्त सारणी देखो आधुनिक आवर्त सारणी पहले बता दो। आधुनिक आवर्त सारणी कौन सी पर आधारित है पता है तो नहीं क्या। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या पर प्रतिपादन किए थे। जब प्रतिपादन मोस्ले ने किया था। देखो ये हम बताया था मोस्ले ने बताया था ना। देखो इनमें जो आवर्त सारणी होता है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल वाला में बताया था 7 को आवर्त बताते हैं यानी सुतल 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 7 को 18 को 18 वाले को वर्ग करते हैं और 18 वर्ग और 7 को आवर्त होता है। तो मेंडलीफ ने ये बताते मेंडलीफ ने बताते हो ये सब सक्सेसफुली प्राप्त किए थे। ये मेंडलीफ पति खरी अच्छा सजा दिए थे। देखो मेंडलीफ क्या कहते हैं मेंडलीफ होता है ना ये पीरियोडिक टेबल परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। कुछ परमाणु द्रव्यमान पर और दो राइनर के तो पता ही है तो त्रिक नियम दिया जाए। त्रिक यानी त्रिक नियम के क्या करना था ना दो तत्व कुछ दो तत्व जुड़ेंगे ना तो बीचे वाला भार बराबर हो जाए। एगो परमाणु भार पर बताए थे। और न्यूलैंड ये अष्टक नियम देते अष्टक यानी आज ये कहते हैं ना 8 गो हर तत्व 8 के बाद अपना गुण दोहराने लगता है। देखो पहला बताओ 8 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके फिर 9 से लेके कुछ 9 से लेके ओकरे वाला सब गुण दोहराने लगता है। ये बताए थे। अगला क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 4 तक ना चौथा। हाँ देखो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर देखो जर्मन सिल्वर देखो कॉपर प्लस जिंक ये तो होता है अथी के कॉपर और जिंक तांबा के ना करें पीतल के कुछ पीतल के और फिर ये ना ये देखो कॉपर जिंक निकल ये वाला है जर्मन ठीक होता है का जानी कुछ का जानी का से होता है कॉपर और जब से जिंक नी से निकलेगा ठीक होता है का जानी पूरा जर्मन सिल्वर के का
आती है मिस धातु है, क्या जाने। हम जर्मन सिल्वर के बारे में थोड़ी जाते हैं, हम लोग अपन सिल्वर ना जानते हैं, इंडियन सिल्वर ना, तो याद कहीं में का जाने, कोई जर्मन सिल्वर को देता का जाने, का जाने को कॉपर जिंक निकल, ठीक नहीं वाला होता है। देखो कॉपर पर अल्युमिनियम को रोल गोल्ड भी कहते हैं, रोल गोल्ड एक रोल गोल्ड, रोल गोल्ड। तब तक लिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 5वां कुछ कहते देखो, 5वां है तो 5वां क्या कहते देखो, लाल ग्रह क्या कहते देखो, लाल ग्रह कुछ लाल ग्रह यानी कौन ग्रह है जगह हम लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं। टोटल ग्रह भी क्या हुआ है अभी पूछेगा, वर्तमान में ग्रह क्या हुआ, अभी ग्रह टोटल 8 हुए, क्या 8 हो, पहले 9 का था, तब प्लूटो का हटा दिया गया है 2006 में, 2006 ईस्वी में हटा दिया गया था प्लूटो के, प्लूटो के। तो 2006 में 6 में लग, हाँ 2006 में हटा दिया गया था प्लूटो के, पहले 9वां ग्रह था, वो 9वां ग्रह का था ना, वो 9वां ग्रह में 9वां ग्रह था, तो वो 8वां ग्रह के यदि टच कर रहा था वो कक्षा के मतलब कि कक्षा में घुस जाता था। तो सब ग्रह की खासियत है ना, सब अपने कक्ष में घूम रहा है, ये घूम रहा है तो अपने ही कक्ष में घूम रहा है, कोई दूसरा में ना जा सकता है। देखो एक समझो क्वेश्चन को चाहिए, देखो लाल ग्रह क्या कहते हैं, लाल ग्रह, लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह, कुछ मंगल ग्रह के। देखो तो पूछे लाल ग्रह का रंग लाल काहे होता है, तो ओकर कारण क्या है, लाल ग्रह का रंग लाल काहे होता है, अथी मैं अथी फेरस ऑक्साइड के कारण, कुछ फेरस ऑक्साइड के कारण अथी मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। देखो मंगल ग्रह के जुड़े और भी कई फैक्ट्स बताते हैं। देखो मंगल पहले पूछेगा, देखो ऋतु एवं समान पृथ्वी के समान है, ऋतु ऋतु होता है, ऋतु सब समान होता है पृथ्वी के समान, आकारों लगभग है पृथ्वी के समान है। देखो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, के गो अगर पूछा कि मंगल ग्रह के उपग्रह है 2 गो, एगो डिमोस डिमोस, एगो फोबोस, डिमोस फोबोस। देखो ये डिमोस है ना, कोई डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, कोई सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। अगर पूछा मंगल ग्रह के गो उपग्रह है 2 गो है, 2 गो। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, कुछ है डिमोस, पूछेगा कि डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह के का उपग्रह है, तो एक होगा ये वाला मंगल ग्रह के। देखो पृथ्वी ग्रह के तो जानवर है, पृथ्वी ग्रह के नीला ग्रह कहते का सब कुछ के पता है। देखो और पृथ्वी और बृहस्पति के बारे में भी जान लो। देखो ये सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ग्रह सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। देखो बृहस्पति के जुड़े और भी कई सारे फैक्ट बताते हैं। देखो देखो बृहस्पति का देखो एगो घूर्णन होता है, एगो होता परिक्रमा, कुछ घूर्णन एगो परिक्रमा। देखो घूर्णन का मतलब होता है ना, कुछ घूर्णन जो अपने अक्ष पे घूमता है, कुछ अपने अक्ष पे घूमता है। तो पृथ्वी अपने है ना सबसे कम समय में घूर्णन कर लेता है, 9 घंटा में घूर्णन कर लेता है। तो घूर्णन का दूसरा नाम है परिभ्रमण। घूर्णन का होता है परिभ्रमण, परिभ्रमण परिभ्रमण है, घूर्णन का होता है परिभ्रमण कर। देखो तो पूछेगा कौन ग्रह सबसे कम समय में परिभ्रमण कर लेता है, तो बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति। अब बुध के बारे में समझ लो। देखो बुध को ऐसा ग्रह है ना, तो कोई ये उपग्रह ना है, कोई ये उपग्रह ना है, एक उपग्रह था तो पूरे तीर के जला लिया है उपग्रह, एक पास कोई उपग्रह ना है, एगो शुक्र है, भी कोई उपग्रह ना है, एक बारे में आगे जाना। देखो बुध ग्रह का है सबसे कम समय में परिक्रमा कर लेता है। परिक्रमा का मतलब क्या होता है ना, जो सूर्य जितना जल्दी चक्कर लगा लो। देखो सबसे नजदीक होने के कारण सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है। जैसे बताओ हम जैसे में है, जैसे में इतने गोले इतनी बड़ा है गोले, इतनी जैसे में ना समझो बोर्ड के हमारे आसपास है, फटफट चक्कर लगा ना लगा ले रहे हैं। देखो बोर्ड तनी वो पास है एकदम तनी होता, यही बड़ा को रहता है तो टाइम ज़्यादा लगता है ना, ये सबसे भीड़ होने के कारण सबसे कम समय में परिक्रमा कर लेता है। क्वेश्चन में अच्छा सुनो। देखो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे, कुछ 17 कहता है ना अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। देखो छुआछूत का अंत करता है। कोई भी पहले रहता था जाति के नाम पर छुआछूत करता था, तब उसको बंद हो रहा है। जाति के नाम पर ना तो कुछ भी के नाम पर नहीं कर सकता है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत है, 17 कहता है। 18 का था उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत पूछेगा कि 18 का संबंध किसे, 8 का 18 का उपाधि, कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है, विदेशी उपाधि। विदेशी उपाधि लेने के लिए राष्ट्रपति से सलाह लेना जरूरी है, राष्ट्रपति से। अगला क्वेश्चन देखो बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी से,
और सी से होता है अस्कॉर्बी होता है, पूछेगा विटामिन सी से कौन रोग होता है, अस्कॉर्बी होता है। और विटामिन डी के कम वेरिकेटस होता है। और के जनन क्षमता प्रभावित होता है, जनन क्षमता। देखो भारत एवं चीन को कौन सा रेखा अलग करता है, भारत एवं चीन को क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ कहता है ना, तो रेड क्लिफ ये कहता है भारत एवं पाकिस्तान को रेड क्लिफ। और पूरा जियो लाइन, भारत एवं बांग्लादेश को अलग करता है जियो लाइन, जियो है, जियो लाइन है। अब पूछेगा डूरंड लाइन के क्या अलग करता है, डूरंड लाइन ये भारत एवं अफगानिस्तान को अलग करता है, भारत एवं अफगानिस्तान को। तब तक के लिए इतने आज की वीडियो में रह देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।